छोटे से गांव में एक पुराना और सुनसान बंगला था। लोग कहते थे कि उस बंगले में एक भूत का वास है। बंगला कई सालों से खाली पड़ा था और वहां जाने की हिम्मत कोई नहीं करता था। एक दिन गांव में एक नवयुवक रमेश आया। वह बहुत निडर और जिज्ञासु था। गांव वालों ने उसे उस बंगले के बारे में बताया, लेकिन रमेश को इन बातों पर यकीन नहीं था। उसने तय किया कि वह रात में उस बंगले में जाएगा और सच का पता लगाएगा। रात के समय रमेश एक लालटेन लेकर बंगले में पहुंचा। अंदर का माहौल बेहद डरावना था। खिड़कियों से हवा की आवाज, दीवारों पर झड़ते रंग और पुराने फर्नीचर की चिरचिराहट सब मिलकर भयावह माहौल बना रहे थे। अचानक उसे लगा कि किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा है। रमेश ने पीछे मुड़कर देखा तो वहां कोई नहीं था। उसने सोचा कि यह उसका भ्रम होगा। जैसे ही वह आगे बढ़ा, उसे एक धीमी और डरावनी आवाज सुनाई दी। तुम यहाँ क्यों आए हो? रमेश ने साहस जुटाकर पूछा। तुम कौन हो? अचानक उसके सामने एक धुंधली आकृति प्रकट हुई। वह एक वृद्ध महिला की आत्मा थी। उसने रमेश को बताया कि वह इस बंगले की मालकिन थी और उसकी मृत्यु एक दुर्घटना में हो गई थी। उसकी आत्मा इस बंगले में फंसी हुई थी क्योंकि कोई उसकी सच्चाई को नहीं जानता था। रमेश ने उस आत्मा से पूछा, मैं तुम्हारी मदद कैसे कर सकता हूँ? आत्मा ने कहा, गांव वालों को मेरी सच्चाई बताओ। मैं निर्दोष हूं, लेकिन लोगों ने मुझे दोषी ठहराया। मेरी शांति तभी मिलेगी जब लोग सच जानेंगे। अगले दिन रमेश ने गांव वालों को बुलाया और उस आत्मा की कहानी सुनाई। गांव वालों ने आत्मा की सच्चाई को स्वीकार किया और बंगले में एक पूजा करवाई। इसके बाद वह आत्मा शांत हो गई और बंगला फिर से सामान्य हो गया। इस घटना के बाद रमेश की निडरता और ईमानदारी की गांव भर में सराहना हुई। बंगले की डरावनी कहानियां अब एक याद बनकर रह गई।